हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज संख्या 17 की। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 16 तक आपको प्रैक्टिस सेट करवाया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन, क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस सेट होंगे बिहार एसएससी से जुड़ी हुई, वो सारे आपको सबसे पहले पहुँच जाएंगे। फ्रेंड, इस टेस्ट सीरीज के अलावा आपको एजुटेरिया पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, वो भी मैं आपको पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज संख्या ये 17 है। इसमें से टोटल प्लेटफॉर्म में 20 प्रैक्टिस सेट है। 20 के बाद मैं स्टार्ट करूंगा या तो एक एजुटेरिया या फिर एक क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, वो स्टार्ट करूंगा। अगर आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, वही प्रक्रिया लागू होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की। नेक्स्ट बात करेंगे कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी ये अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन डी में है अकबर, यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता ही थी मनसबदारी प्रथा। इसकी शुरुआत हुई थी, अकबर ने किया था 1574 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा डेट इसका कि 1574 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो ये संकेत करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसमें से 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों को जो अर्थ था उसे स्पष्ट किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने का सबसे पहले सफलता हासिल वह भी हुआ था जेम्स प्रिंसेप को ही 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है, तो वह है शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी शुतुरमुर्ग है जो कि तेज गति से दौड़ सकता है। शुतुरमुर्ग पहले मध्य पूर्व एशिया में और अब प्रायः केवल अफ्रीका के एक बड़े उड़ान रहित पक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड कि गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में गेहूं फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पटना जिले में स्थित नसाक पिंड का संबंध है, इनका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है नसाक पिंड जो पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह इसमें से ऑप्शन देखेंगे, भाग 3 दिया हुआ है, अनुच्छेद 368 में नहीं हुआ है, प्रस्तावना में नहीं, भाग 3 में नहीं। तो फ्रेंड्स, संविधान में कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट की संख्या कितनी है? सितंबर 2021 तक की बात की जा रही है। इसमें से 10 टोटल संख्या है। नेक्स्ट है बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? यह याद किया जाता है जगजीवन राम को। बाबूजी जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का
कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है तो वह है 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यही 52वां इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है तो वह है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह था नादिर शाह। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ को। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा का संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो फ्रेंड यह है काजीरंगा। नेक्स्ट है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? यह निर्भर करती है न्यास के संसाधन की गति पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो यह था एतमाद दौला का मकबरा। इसी में विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद देखा गया था। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड WBC जारी किया है? तो वह है विश्व बैंक। नेक्स्ट है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं तो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था मौर्य शासक अशोक ने। अशोक ऑप्शन डी में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है पटना में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड यह बना है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार, तो फ्रेंड सूचना का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भाषण का अधिकार मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार भी मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो यह है कानपुर में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लगाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। नेक्स्ट है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। यह हुआ था स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। तो यह संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है फ्रेंड एक विक्रेता और एक क्रेता। नेक्स्ट है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम दिया था JB से ने। तो ऑप्शन डी में है JB से, इन्होंने ही बाजार का नियम दिया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो फ्रेंड यह बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। भारत के संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, जिसमें से कि पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं जो A.V. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? इसमें से अनिवार्य तत्व की बात करें तो प्रभुसत्ता है, शासन है, राज्य क्षेत्र है। ये सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? यह है उरांव। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? यह स्थापित की थी सरदार भगत सिंह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो यह मिलकर कहलाते हैं तो त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट है लिच्छवी दौहित्री किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं फ्रेंड समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्री कहते हैं। नेक्स्ट है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो यह कहते हैं पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, तो वह है NH2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो वह है 3 दिसंबर। नेक्स्ट है अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, यह संबंधित है फ्रेंड गुप्त काल से। नेक्स्ट है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है, तो वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है, तो वह है इसमें से एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्यूरोसिया जो एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। नेक्स्ट है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो फ्रेंड यह हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट में सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए चुना गया है, तो वह है इटली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो यह लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों, उसमें से तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो पहला है अप्सरा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह जीता है सुमित भाले ने। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है, यह घोषित किया है तो वह एलन मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो यह होता है 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह इस्तेमाल किया जाता है वर्तिका एवं वर्तिकार्ग को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, सबसे सशक्त स्कंदक है तो वह है एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो 8 ओम का मान ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 60 ओम इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है, अधिक द्रव्यमान इसमें से न्यूट्रॉन का सबसे अधिक द्रव्यमान है। नेक्स्ट है जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो यह है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी होता है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यह परिवर्तन निहित है तो वह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। नेक्स्ट है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है तो वह है एनलोरॉक्सीलेनोल। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि का केंद्र स्थित है तो वह है प्रमस्तिष्क में। नेक्स्ट है वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो सामान्य मात्रा होती है तो 5 लीटर के लगभग होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को किसने अभिक्रिया कहा जाता है, कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, तो वह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है कीट विज्ञान अध्ययन है, कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है,
तो इसमें से अध्ययन किया जाता है कीटों का। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान यानी कि एंटोमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी, एक विज्ञान है जिसका संबंध है, तो इसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। नेक्स्ट है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पर वायु में रंगीन हो जाता है, तो वह है फ्रेंड कि हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में पीतल वायु में रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, यह सिद्धांत है तो वह सिनेमा का। नेक्स्ट है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए, तो इसमें से ऑक्सीटोसिन जो है वह हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो यह स्थानांतरित करती है तो ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, ताप को भी करती है और माध्यम के कण को भी करती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों को स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो यह होते हैं पादप, इसमें से प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं स्पैम। ठीक है, स्पैम इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है, इसका आवश्यक घटक है मैदा और खमीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन है तो वह है एड्रिनल। एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है, तो वह है एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमरवेल, अमरवेल क्या है फ्रेंड, अमरवेल एक पूर्ण तना परजीवी है। ठीक। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है, तो प्रोटीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसकी खोज की है तो वह मैक्सवेल ने किया है। फ्रेंड इसके आगे मैथ्स के क्वेश्चन है और रीजनिंग से क्वेश्चन है जिसे आप पीडीएफ दूंगा, उस पर आप जा कर के सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा वीडियो आइकन, उस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे वीडियोज़ हैं बिहार एसएससी के वो सारे एक साथ एक जगह देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।